Assalamualaikum my dear students. Hope you all are good. Today my topic is Introduction to Software. पिछले चैप्टर में हमने कंप्यूटर पढ़ा था और हार्डवेयर पढ़ा था। इस चैप्टर में हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। हमने ये कहा था कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते। तो अपनी बुक का यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 15 निकालें। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर। बच्चों, हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क? कंप्यूटर वर्क कैसे करता है? क्या हमने कभी सोचा है? द वे अ कंप्यूटर वर्क्स इज़ वेरी मच सिमिलर टू द वे वी सॉल्व प्रॉब्लम्स। कंप्यूटर बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। देयर आर 4 बेसिक ऑपरेशंस performed by a computer, that is input, processing, output and storage. कंप्यूटर 4 बेसिक ऑपरेशंस के ऊपर काम करता है, ठीक है। उसमें सबसे पहले क्या होता है? इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट और फिर स्टोरेज। लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इनपुट। देखो बच्चों, जब भी आप कुछ भी चीज़ लिखते हो, इनपुट करते हो, पेंसिल से कुछ भी लिखते हो तो इनपुट कर रहे हो ना। आप लिखते हो 3 × 6, ये आपने इनपुट किया। उसके बाद आप इसका रिज़ल्ट निकालने के लिए अपने ब्रेन में सोचते हो, प्रोसेस करते हो। तो कंप्यूटर भी इसी तरह कीबोर्ड से हम सबसे पहले क्या करते हैं? लिखते हैं। प्रोसेस करने के लिए जिस तरह हमारे ब्रेन के अंदर हमारा डेटा जाता है, इसी तरह प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर भी सिस्टम बॉक्स के अंदर अपना डेटा भेजता है और प्रोसेस होता है। थर्ड में आउटपुट आपके पास आ जाता है। जब सिस्टम यूनिट आपके प्रॉब्लम के ऊपर, आपके 3 × 6 के ऊपर प्रोसेस कर लेता है तो आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देता है आपका रिजल्ट। यू राइट द आंसर ऑन अ पेपर। और आपको जब अपनी, देखो बच्चों, जब आपने ब्रेन में सोचा, अपने दिमाग में सोचा, आपको सोल्यूशन मिल गया, आप अपनी कॉपी पे लिख लेते हो। इसी तरह सिस्टम यूनिट भी प्रोसेस करने के बाद जैसे ही उसको रिज़ल्ट मिलता है, वो आपकी मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले कर देता है आपका रिज़ल्ट। और उसके बाद आप अपनी कॉपी को अपने बैग में डाल देते हो। यू कैन सेव योर वर्क इन द बैग टू यूज़ इट लेटर, ताकि आप इसको बाद के लिए इस्तेमाल करो। इसी तरह कंप्यूटर भी अपने अंदर अपना डेटा स्टोर कर लेता है। कहाँ पे? कैन यू डिस्क, सीरीज, डीवीडीज एंड फ्लैश ड्राइव टू स्टोर डेटा। कहाँ पे? सीडी में, डीवीडी में, फ्लैश ड्राइव जैसे यूएसबी होगी, इसी तरह हार्ड ड्राइव में अपना डेटा स्टोर कर लेता है। तो ये होता है 4 प्रोसेस। कौन कौन से? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। आगे हम इनकी डेफिनेशंस कुछ पढ़ लेते हैं, क्या होती हैं। हम कहते हैं देयर आर 4 बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। These operations are discussed below. Input operation. In this operation, a computer accepts data. इस ऑपरेशन में कंप्यूटर डेटा लेता है और इंस्ट्रक्शंस लेता है फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड, माउस, आपके पास इनपुट डिवाइसेस है ना, स्कैनर। द इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन एटसेट्रा। इनपुट ऑपरेशंस में हम क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को। प्रोसेसिंग ऑपरेशन. In this operation, a computer performs some actions on the data according to the given instructions. कंप्यूटर प्रोसेसिंग ऑपरेशन में क्या करता है? जो इंस्ट्रक्शन और डेटा हमने लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर प्रोसेस करता है। द प्रोसेसिंग इज़ डन बाय सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग कहाँ पे कंप्लीट होती है? सिस्टम यूनिट के अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, ठीक है। वहाँ पे आपका डेटा प्रोसेस हो रहा होता है। और उसके बाद होता है आउटपुट ऑपरेशन। इन दिस ऑपरेशन अ कंप्यूटर यूजेस आउटपुट डिवाइसेस टू प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग. It may be either display on the screen,
printed on the paper. Audio output is produced by speaker of the computer. आउटपुट ऑपरेशंस में क्या होता है कि आपके पास आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर आपका डेटा शो हो रहा होता है। जैसे मॉनिटर आपको आपका रिजल्ट देता है, इसी तरह जैसे आपके स्पीकर आपको आवाज़ देते हैं, जैसे प्रिंटर आपको प्रिंट करके देता है, वो आउटपुट डिवाइसेस है ना, तो आपके पास रिजल्ट्स आते हैं। तो उसके बाद हम आ जाते हैं स्टोरेज ऑपरेशन के ऊपर। इन दिस ऑपरेशन द कंप्यूटर स्टोर्स द डेटा इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD एंड फ्लैश मेमोरी। जब हमने ये सारे काम कर लिए, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, उसके बाद हम अपने डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर भी तो करते हैं। तो हम डिफरेंट जगहों पे स्टोर करते हैं। हम उसको हार्ड डिस्क के अंदर भी स्टोर करते हैं, फ्लॉपी डिस्क के अंदर, CD, DVD के अंदर, फ्लैश मेमोरी के अंदर। उसमें हमारे पास फ्लैश मेमोरी में आ जाता है USB। इसके अलावा हमारी सारी ये आ जाती हैं, फ्लैश ड्राइव्स आ जाती हैं। तो हम अपने डेटा को इस तरह से प्रोसेस करते हैं। ये क्वेश्चन है, आपने इसके अकॉर्डिंग इसकी ये डेफिनेशंस लिखनी है 3, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ओके, तो इनपुट की भी आपको समझ आई होगी, जिस हम अपने डेटा को इंटर करते हैं, प्रोसेस में हम प्रोसेसिंग करते हैं और आउटपुट में हमें रिज़ल्ट शो हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने तीनों डेफिनेशंस अपनी नोटबुक में लिखनी है। आई होप आपको सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ यही 3 चीज़ें पढ़ी। अल्लाह हाफिज़।